जापान में टेक्नोलॉजी शेयरिंग के नाम पे बहुत सारी गाड़ियाँ बनती हैं जो कि एक ही गाड़ी को मुख्तलिफ कंपनीज बना रही होती हैं। आज जो हमारे पास गाड़ी है वो भी किसी तरह की गाड़ी है, ये है मित्सुबिशी टाउन बॉक्स। लेकिन ये वही गाड़ी है, अगर आप इसको एक्सटीरियर इंटीरियर हर लिहाज से देखें तो ये वही गाड़ी है जो कि आपकी सुजुकी एवरी भी आती है। फ़र्क ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो शायद आपको सुजुकी एवरी या मज़दा स्क्रम में नहीं मिलते। कुछ फीचर्स मिलते भी हैं जो उनके लोडेड वाले वेरिएंट हैं। तो और यही गाड़ी अभी रिसेंटली सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में लोकली असेंबल भी होना शुरू हो रही है सुजुकी एवरी के नाम से, बोलान को डिसकंटिन्यू करके। सो व्हेन दैट हैपन्स आपको इसके पार्ट्स वगैरह भी बड़े आराम से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आज हम इस गाड़ी को देखते हैं कि क्या है। ये गाड़ी वैसे मेरे पास इस वक्त बेचने के लिए आई हुई है, जिनकी गाड़ी उन्होंने मेरे पास ड्रॉप की भी है टू सेल इट ऑफ। तो अगर आपने कोई इंटरेस्टेड है तो इसका ऐड भी हमारे बैम व्हील्स के फेसबुक ग्रुप जो है क्लासिफाइड वाला, उस पर अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं अगर आप इसको इंटरेस्टेड है इस गाड़ी को ख़रीदने में। गाड़ी के सामने आप आते हैं तो ये बड़े से साइज़ की क्रोम की एक ग्रिल आपके पास आती है, जिसके अंदर ही आपके पास यहाँ पे मित्सुबिशी का लोगो जो है वो भी उन्होंने सिल्वर में दिया हुआ है। अब मित्सुबिशी का लोगो रेड नहीं आता, अब सिल्वर क्रोम के अंदर आता है। बम्पर में आपके पास फॉग लाइट्स हैं। लाइट का जो डिज़ाइन है वो एवरी वाली ही लाइट है, लेकिन अगर आप देखें तो इसके अंदर आपके पास ये हेलोजन लाइट है, ऊपर आपका ये हाई बीम वाली अलग है, और ये नीचे आपके पास जो है इंडिकेटर और पार्किंग लाइट इस तरह की सेम हाउसिंग में। एवरी के अंदर ये एक ही हाउसिंग के अंदर होती है, इसके अंदर उन्होंने आउटर हाउसिंग सेम रख के अंदर से उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें कर दी हैं। वाइपर्स आप आ जाते हैं, आपके पास आपकी एक बड़ी सी मैसिव सी विंडस्क्रीन आती है। इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपके पास क्या मौजूद है। ये वाला जो हिस्सा होता है ये इन गाड़ियों का खुलता है, और जब आप इसको खोलते हैं तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली आपका वाइपर वॉशर, ब्रेक फ्लूइड, आपका कूलेंट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये आपको जो है वो फ्रंट के अंदर दे देते हैं। इसके साथ आप साइड पे आते हैं तो साइड प्रोफाइल पूरी की पूरी वही है जो आपकी एवरी वाली होती है। अलबत्ता इस गाड़ी के अंदर आपके पास, क्योंकि लोडेड वाली गाड़ी है, तो इस गाड़ी में आपके 14 इंच के अलॉय रिम्स आते हैं, आपके पास इसमें नॉर्मल व्हील कैप्स नहीं आते। साइड मिरर जो है इसके रिट्रैक्टेबल हैं। चाबी आपकी जो है पुश स्टार्ट वाली गाड़ी है। स्मार्ट एंट्री का बटन इस गाड़ी के अंदर आपके पास मौजूद है यहाँ पे अगर आप देखें। और अगर मैं आपको इसका फ्यूल कैप दिखाता हूँ तो इसका फ्यूल का जो कैप है वो ये है आपके पास दिया हुआ, दरवाजे के बिल्कुल नीचे यहाँ पे आपके पास इसका फ्यूल कैप आ जाता है। पीछे प्राइवेसी ग्लास मौजूद है इस गाड़ी के अंदर आपके पास। फिर आपके पास ये जो ऊपर रेडियो का एंटेना यहाँ पे आ गया सीधे हाथ की तरफ देकर। अब पीछे की तरफ हम आते हैं तो आप अगर पीछे देखें तो इसकी जो लाइटें हैं वो नीचे बम्पर में आती हैं। मुझे एक पर्सनल इख्तिलाफ ज़रूर है ऑल्टो की लाइटों से भी और इन लाइटों के साथ भी, कि ये जो बम्पर हैं ये आपकी इतनी नीचे लाइटें कि अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो कोई भी बाइक वाला आपके अंदर प्यार मोहब्बत कर सकते हैं और आपके बम्पर को ऐसी की तैसी हो सकती है। पिछला वाइपर आ गया, वाइपर वॉशर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, एक स्पॉइलर आ गया। डिक्की को हम खोलते हैं तो 4 सीटर 5 सीटर आप गाड़ी को कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास स्टोरेज के साइडों पे भी जगह दी हुई है कि अगर आपका कोई ऐसी चीज़ है जो आप एक साइड पे डालना चाहते हैं जो बीच में होगी, आप कहते हैं कि यार डोलती रहेगी, मुझे क्या पता कहाँ गई, तो आपके पास 1 2 3 साइड पॉकेट्स दी हुई हैं। यहाँ पे आपके पास एक पावर आउटलेट चार्जर दिया हुआ है। लोग इसके अंदर पीछे के एक एक्स्ट्रा सीट भी लगा लेते हैं, अलबत्ता ओरिजिनली ये इस तरह से आती है। जब हम गाड़ी के अंदर दाखिल होते हैं तो आपके पास सिल्वर पेंटेड डोर हैंडल्स हैं जो कि आपके डोर कार्ड के ऊपर आ जाते हैं। आपका पावर विंडो, चारों शीशे जो पावर विंडो हैं, डोर विंडो लॉक, मिरर, रिट्रैक्टेबल मिरर, मिरर सेलेक्टर, ये सब आ जाते हैं। ये आपका फॉग लाइट्स का बटन आ गया यहाँ पे आपके पास ये जो इसके पीछे का जो उल्टे हाथ का दरवाज़ा है उसका ऑटो का बटन आ गया। यहाँ पे आपके हैं बाय द वे दोनों इसके दरवाजे। ये आपका जो है ट्रैक्शन कंट्रोल का रेडार का बटन, पुश स्टार्ट, आपका यहाँ पे कप होल्डर आ गया। ये आपकी एक स्टोरेज स्पेस हल्की सी आपको इन्होंने और दे दी है। स्टीयरिंग के अंदर आपके पास इसके अंदर जो आपके ऑडियो कंट्रोल हैं वो स्टीयरिंग में भी आपको मिल जाते हैं। अगर आप इसको, मैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ तो ये RPM मीटर वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख के नहीं लगता कि ये कोई
इस तरह की वैन का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा। बीच में आपके पास आपका जो है ऑडियो सिस्टम आ गया, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, गियर, यहाँ पे आपके पास एक स्टोरेज स्पेस आई, यहाँ पे एक और स्टोरेज स्पेस आ गई। ग्लव कंपार्टमेंट आपका इधर आ जाता है, एक और कप होल्डर आपका वहाँ आ जाता है, ये एक और स्पेस आ जाती है। इसी तरह अगर आप ऊपर की तरफ आगे देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक और ये स्टोरेज की जगह दी हुई है, जहाँ पे इन्होंने कोई टिश्यू विशू आप रख लें, कागज़ वागज़ हैं वो रख लें। यहाँ पे आपके पास सनग्लासेस होल्डर आ गया, दोनों में आपके पास मिरर्स, दोनों सनवाइजर्स के अंदर वैनिटी मिरर्स आते हैं। आर्मरेस्ट है, और अगर इस आर्मरेस्ट को मैं ऊपर कर देता हूँ तो मैं आगे भी अपने साथ 2 बड़े और 1 बच्चे को बिठा सकता हूँ। दरवाजे में आपके पास दोनों दरवाज़ों में कप होल्डर्स मौजूद हैं, साथ में स्टोरेज स्पेस मौजूद है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एक थोड़ी सी टेंशन है कि आप एक अपना पैर यहाँ रखें और उसके बाद उतरें, तो मतलब आपको थोड़ा सा उतरने में कन्वीनियंट होगा। पीछे जाने से पहले मैं आपको इसकी एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये जो बटन अगर आप देखें तो इसके दरवाज़ों को खोलने के लिए पीछे इसमें एक बटन भी दिया हुआ है। जब आपका ये दरवाज़ा बंद होता है तो इस दरवाजे के अंदर सॉफ्ट क्लोज़ मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और पीछे की सीट के एक्शंस तो अलग ही हैं, तो वो फिर हम उसके बाद देखते हैं। पिछले दरवाजे में भी आपके पास यहाँ पे जो है कप होल्डर मौजूद है। अगर आप देखते हैं दोनों दरवाज़ों में आपके पास ये आ जाता है। अब सीट्स जो इसकी हैं, इसका एक अलग ही एक्शन है। आप सबसे पहले ये देखेंगे, अगर आप इसको लिटाना चाहें तो आप ये पूरी लिटा सकते हैं, दोनों सीटों को आप लिटा लें और आपके पास कंप्लीट ऐसे बेड टाइप की जगह बन जाती है। हम इसको उठा लेते हैं, अगर आप बैठने के उसमें हैं और आपने ये आर्मरेस्ट डाल दिया तो 2 लोग बैठे हैं विद एन आर्मरेस्ट। और अगर आपको सामान रख के घूमना है तो उसके अलग एक्शंस हैं। अरे यार, दोनों इसी तरह हो जाती हैं, तो आपके पास कंप्लीट फ्लैट बेड की स्टोरेज भी आ जाती है इस तरह से। और अगर मैं इस गाड़ी में बैठता हूँ, लेग स्पेस, हेड स्पेस, कम बजट में अगर आपको लिमोजीन वाले मज़े चाहिए हैं, एक सेकंड, कम बजट में अगर आपको लिमोजीन वाले मज़े चाहिए हैं, एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर आप दिन में अपना सामान लेके जाएं और रात को आप उसमें चिलिंग भी कर सकें, तो इस गाड़ी के अंदर आपका वो चीज़ भी मौजूद है। जी, तो आप में से बहुत से लोगों का सबसे पहला सवाल होता है गाड़ी के बारे में कि जी फ्यूल इकॉनमी क्या है। तो ये वैन जो है 12-13 से ज़्यादा की एवरेज नहीं देती हैं। रीज़न बीइंग कि ये रेयर व्हील होती हैं और बॉडी साइज़ बड़ी होती है 660 के हिसाब से, तो ज़्यादा एवरेज इनकी अच्छी एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती है। उसके अलावा आज मेरा जो माउंट है वो मैं घर बुलाया हूँ, इत्तेफाक से आते हुए मेरे हाथ में फ़ोन है वाला ड्राइविंग द कार। उसके अलावा इसकी अगर विजिबिलिटी बात है तो वो बड़ी मज़े की है, क्योंकि आप लिटरली आगे भी कुछ नहीं है, पीछे भी कुछ नहीं है, तो बड़ा ज़बरदस्त आपको सब कुछ दिख रहा है। आप थोड़ी सी हाइट भी आपके पास अच्छी मौजूद है इस गाड़ी के अंदर। बारिश आज हो रही है कराची में, उसके वाइपर ब्लेड्स जो हैं चेंज होने वाले हैं, तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ है वंस आई टर्न ऑन द वाइपर्स। गाड़ी 660 सीसी गाड़ी की तरह बड़े पावर स्टीयरिंग है, तो उसकी वजह से बड़े आरामदेह है कंट्रोल करने में, आप इसको चलाने में बड़ी इजी टू मैनूवर, इजी टू यूज़ है। कि अगर आप देखें तो मैं एक ही हाथ से इस गाड़ी को चला भी रहा हूँ, एंड फुल भी एक हाथ में ही, ऑटोमेटिक भी है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है। अच्छा, पार्ट्स जो है इस गाड़ी के बड़े आराम से आपको मिल जाते हैं, क्योंकि ये वाली जो गाड़ी है एवरी की शक्ल की गाड़ी है, तो एवरी के ही जो पार्ट्स हैं वो आपके पास इन गाड़ियों में आ जाते हैं। टर्न करते हुए बॉडी रोल आपको बिल्कुल इसका महसूस होता है, क्योंकि बहुत ऊंची और पतली सी गाड़ी है, तो बॉडी रोल तो डेफिनेटली आपको एक महसूस होता है कि यार इस गाड़ी में सॉर्टेड वाला बॉडी रोल है, जो डरा भी देते हैं कभी कभार इंसान को। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एसी की कूलिंग की, एसी कूलिंग अच्छी है, तो मैंने पीछे भी किसी को बैठा के चेक की थी, तो एसी कूलिंग पीछे भी अच्छी है, आगे भी अच्छी है। मतलब बहुत गर्मियों में क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी के मौसम में ठीक है। प्राइस वाइज ये गाड़ी जो है, चूँकि विद ऑल द बेल्स एंड विसल्स इस गाड़ी के अंदर इतने सारे फीचर्स मौजूद हैं, तो ये 24-25 लाख रुपए की प्राइस रेंज की गाड़ी है। उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें तो और भी बहुत कुछ मिल जाता है, तो बिल्कुल मिल जाता है, लेकिन जिसको अगर किसी को लोडेड वाली वैन चाहिए तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि जिसमें आपको घर के लिए, आपको कमर्शियल पर्पज़ के लिए, आपको
प्राइवेट यूजेज के लिए अगर वैन चाहिए है तो उस पर्पस के हिसाब से अगर आप देखें तो दिस इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन कि आपके पास फीचर्स भी हैं फॉर अ प्राइवेट यूज़र। सीट भी वो फट्टे वाली नहीं है, पीछे की जो है वो सीट बड़ी कंफर्टेबल वाली सीट लगी हुई है इसके पीछे भी, तो उस हिसाब से देखें तो एक अच्छी गाड़ी है। बाकी एवरी जो है ये वाला जो मॉडल है ये पाकिस्तान असेंबल भी आने वाला है वेरी सून। सो वंस दैट हैपन्स तो फिर क्या होगा कि आपके पास जो है गाड़ी के पार्ट्स भी जो है बड़े आराम से आपको मिल रहे होंगे और सस्ते मिल जाएंगे, बिकॉज लोकल आ जाएगी आपकी गाड़ी। जापानी गाड़ी के मज़े और लोकल गाड़ी के पार्ट्स आपको ये डबल फ़ायदा हो जाएगा वंस दैट एवरी का, जो कि उम्मीद सुनने में ये आ रहा है कि विद इन अ ईयर वो चीज़ आ रही है। ये तो छोटे पैकेट में लेमोजीन के मज़े, गरीबों की लेमोजीन जो भी आप बुलाना चाहें, कहते हैं इसको मित्सुबिशी टाउन बॉक्स हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी और रिव्यू कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए कैमरामैन शालिम रूबिन साहब, उमर रशद, बैम व्हील्स।